जय श्री राम भाई और बहनों, मेरा नाम निशांत सिंह है। स्वागत है आपका हमारे धन योग सीरीज में। हमारे पिछले वीडियोस में हमने देखा है कि आपकी जन्म कुंडली में प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन कौन कौन से धन योग बना सकते हैं, स्पेशली फर्स्ट हाउस यानी कि लगन के पॉइंट ऑफ रेफरेंस से। हमने ये भी देखा है कि आपको आपकी लाइफ में कौन कौन वेल्थ दे सकते हैं। आपकी मदर दे सकती हैं, आपके छोटे भाई बहन दे सकते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल दे सकता है, आपका नेटवर्क दे सकता है, आपका सोशल नेटवर्क दे सकता है, आपको शादी के बाद में वेल्थ मिल सकती है, या फिर आपको कॉम्पिटिटर या फिर कोर्ट केस से भी धन लाभ हो सकता है। इस सीरीज को आज हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि और कौन से यूनिक प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन है जो आपकी जन्म कुंडली में एक अद्भुत एक अलग सा धन योग बना सकते हैं और आपकी लाइफ को इजी बना सकते हैं अपनी दशा और अंतरदशा में। आइए शुरू करते हैं। यह वह धन योग है जहां पर व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपने एफर्ट से पैसा कमाता है और उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उसके लिए कॉम्बिनेशन है कि आपका लगन लॉर्ड स्ट्रांग होना चाहिए और उसको केंद्र में ही प्लेस्ड होना चाहिए। केंद्र आपकी जन्म कुंडली में कौन से हाउसेज होते हैं? फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस और 10th हाउस। यानी कि लगन लॉर्ड आपकी जन्म कुंडली में स्ट्रांग हो और केंद्र में ही प्लेस्ड हो, और साथ ही साथ लगन लॉर्ड का जुपिटर के साथ में कंजंक्शन हो। नंबर 2। नंबर 3, सेकंड लॉर्ड को भी, सेकंड हाउस के लॉर्ड को भी स्ट्रांग होना चाहिए। इस एग्जाम्पल में देखते हैं। पहले हाउस में नंबर 1 लिखा है तो यह मेष लगन राशि की कुंडली है और उसके लगन लॉर्ड है मार्स। मार्स को स्ट्रांग होना चाहिए, पीड़ित नहीं होना चाहिए। मार्स के ऊपर किसी मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि नहीं होनी चाहिए और वह किसी शत्रु राशि में भी प्लेस नहीं होने चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, मार्स को केंद्र में ही प्लेस होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट हाउस में हो सकते हैं, फोर्थ हाउस में हो सकते हैं, सेवंथ हाउस में हो सकते हैं या फिर 10th हाउस में हो सकते हैं। अब आप कह सकते हैं कि अगर वो 10th हाउस में प्लेस्ड हैं तो वह सैटर्न की राशि में प्लेस्ड हैं। ये बिल्कुल सही बात है। तो इस केस में आपका धन योग थोड़ा वीक हो जाता है। बेस्ट है कि वह फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड हो या फिर फोर्थ हाउस में प्लेस्ड हो। इन दोनों हाउसेस का धन योग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इन कंपैरिजन टू 7th हाउस और 10th हाउस का। मेष लगन राशि वालों के लिए हम बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ मार्स का जुपिटर के साथ में कंजंक्शन भी होना चाहिए। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर फोर्थ हाउस में मार्स प्लेस्ड है और जुपिटर भी यहाँ प्लेस्ड है, और इस तरह से जुपिटर क्योंकि कैंसर की राशि में है तो जुपिटर अपनी उच्च की राशि में हो जाता है, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग, काफी मजबूत धन योग आपको दे सकता है। तीसरी कंडीशन है कि सेकंड लॉर्ड, इस केस में सेकंड हाउस टॉरस और सेकंड लॉर्ड वीनस, यानी कि वीनस को भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, डिग्री वाइज बलाबल होना चाहिए और किसी शत्रु राशि में प्लेस्ड नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन मीट होती हैं तो यह आपकी जन्म कुंडली में काफी अच्छा धन योग है। आप अपनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, आपको और किसी की हेल्प की और किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती है। आप अगर सोच रहे हैं कि वीनस पीड़ित कब होते हैं, वीनस अगर चंद्रमा की राशि में हो तो अमूमन उनको पीड़ित माना जाता है। तो इस केस में अगर मार्स, जुपिटर और वीनस तीनों एक ही राशि में है तो यह आपका धन योग कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो जरूरी है कि तीनों कंडीशन मीट करें। अगर तीनों में से कोई एक कंडीशन मीट नहीं करती है तो ऐसा नहीं है कि धन योग बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो पोटेंसी है वो थोड़ा कम हो जाएगी। एक और धन योग है जिसमें फिर से आप अपनी ही मेहनत से पैसा बनाते हैं, अपने ही एफर्ट से पैसा बनाते हैं और आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं लगती है। तो उसमें कंडीशन है कि सेकंड लॉर्ड लगन लॉर्ड के कंपैरिजन में या तो केंद्र में प्लेस्ड हो या फिर त्रिकोण में प्लेस्ड हो। आइए इसको समझते हैं। लगन लॉर्ड मार्स है और सेकंड लॉर्ड वीनस है। अगर मार्स 5th हाउस में प्लेस्ड है, सूर्य की राशि में प्लेस्ड है, तो उस केस में वीनस या तो 5th हाउस में प्लेस्ड हो या फिर मार्स यानी कि 5th हाउस से 4th हाउस में प्लेस्ड हो, 1 2 3 4 8th हाउस में प्लेस्ड हो, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 11th हाउस में प्लेस्ड हो, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकंड हाउस में प्लेस्ड हो। तो इस तरह से आपका जो लगन लॉर्ड वीनस है वो मार्स से केंद्र में प्लेस्ड है, या तो उसके साथ में प्लेस्ड है या फिर उससे 4th 7th या 10th हाउस में प्लेस्ड है। और अगर ऐसा नहीं है, दूसरी ऑप्शन है कि सेकंड हाउस का लॉर्ड है लगन लॉर्ड से 1st 5th और 9th यानी कि त्रिकोण में प्लेस्ड हो। तो इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि मार्स अगर आपका 5th हाउस में है तो वीनस जो कि सेकंड हाउस लॉर्ड है 1 2 3 4 5 9th हाउस में हो सकते हैं, 6 7 8 9 या फिर लगन में प्लेस हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो आपकी पहली कंडीशन मीट कर जाती है, जिसमें कि सेकंड लॉर्ड लगन लॉर्ड के कंपैरिजन में या तो केंद्र में है या फिर त्रिकोण में है। अगर ये वाली कंडीशन मीट करती है तो ये अपने आप में कंप्लीट कंडीशन है और इस केस में आप अपनी ही मेहनत से पैसा कमाएंगे, आपको किसी की मदद की, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। ऑल्टरनेटिवली सेकंड लॉर्ड आपका बेनिफिक होना चाहिए। बेनिफिक क्या हुआ? वीनस नेचुरल बेनिफिक होते हैं, जुपिटर नेचुरल बेनिफिक होते हैं,
शुक्ल पक्ष का चंद्रमा नेचुरल बेनिफिक होता है और मरकरी नेचुरल बेनिफिक होते हैं अगर मरकरी किसी मैलेफिक के साथ में प्लेस नहीं है तो। सेकेंड हाउस का लॉर्ड इनमें से कोई एक प्लैनेट हो सकता है और साथ ही साथ या तो वो एक्सॉल्टेड हो या फिर किसी एक्सॉल्टेड प्लैनेट के साथ में कंजंक्शन में हो। एग्जाम्पल लेते हैं, सेकेंड लॉर्ड यहाँ पर वीनस है, नेचुरल बेनिफिक है। अगर सेकेंड लॉर्ड पाइसिस में है, सेकेंड लॉर्ड वीनस अगर पाइसिस में मीन की राशि में है तो वह उच्च की राशि में है तो वह अच्छा धन योग बनाते हैं। इस केस में आप अपनी ही मेहनत से पैसा कमाते हैं। लेकिन आप ध्यान दें क्योंकि इसमें सेकंड और 12th हाउस का एक कॉम्बिनेशन बन जाता है तो आप अपना पैसा खर्चते भी बहुत हैं, ठीक है। तो आपको अगर आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ रहा है इस केस में तो आप अपने खर्चों पर ध्यान दें। और अगर वीनस कुछ की राशि में नहीं है तो आप ये देखें कि उनका जो कंजंक्शन हो वो किसी एक्सॉल्टेड प्लैनेट के साथ में हो। तो अगर सैटर्न को लें, सैटर्न अगर अपनी उच्च की राशि में है, वीनस का अगर सैटर्न के साथ में कंजंक्शन बन जाता है तो यह धनयोग आपके लिए एक्टिवेट हो जाता है। तो इस केस में आप अपने ही मेहनत से पैसा कमाएंगे। आइए एक और कॉम्बिनेशन देखते हैं जिसमें कि व्यक्ति अपनी लाइफ में मिड लाइफ के बाद में अच्छी वेल्थ पा सकता है। तो इसमें कंडीशन है कि सेकंड लॉर्ड का स्ट्रॉन्ग कालबल होना चाहिए, कालबल के हिसाब से सेकंड लॉर्ड मजबूत होना चाहिए और उसका लगन लॉर्ड और 11th लॉर्ड के साथ में कंजंक्शन होना चाहिए। और कंजंक्शन कहाँ होना चाहिए? या तो केंद्र में होना चाहिए, फर्स्ट, फोर्थ, 7th या 10th हाउस में होना चाहिए या फिर त्रिकोण में होना चाहिए। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। लियो सिंह लगन राशि की कुंडली है और सेकंड लॉर्ड आपका मरकरी बन जाता है। तो मरकरी के पास में कालबल काफी अच्छा होना चाहिए और मरकरी की लगन लॉर्ड यानी कि सूर्य के साथ में कंजंक्शन होना चाहिए और साथ में 11th लॉर्ड के साथ भी कंजंक्शन होना चाहिए। इस केस में 11th लॉर्ड भी मरकरी है। अगर 11th हाउस का लॉर्ड और कोई प्लैनेट है तो तीनों प्लैनेट से कंजंक्शन होना चाहिए। इस केस में 2 ही प्लैनेट का कंजंक्शन काफी है, मरकरी और सूर्य का। लेकिन उसका कंजंक्शन कौन से हाउस में होना चाहिए? सूर्य और मरकरी फर्स्ट हाउस में हो, 4th हाउस में हो, 7th हाउस में हो या फिर 10th हाउस में हो। ऑल्टरनेटिवली फर्स्ट हाउस में हो सकते हैं, 5th हाउस में हो सकते हैं और 9th हाउस में हो सकते हैं। फर्स्ट, 5th और 9th हाउसेज आपकी जन्म कुंडली में त्रिकोण होते हैं। फर्स्ट, 4th, 7th और 10th हाउसेज आपकी जन्म कुंडली में केंद्र होते हैं। यह कंडीशन मीट कर जाती है तो यह धनयोग आपकी जन्म कुंडली में एक्टिवेटेड है। और साथ ही साथ सेकंड लॉर्ड के ऊपर यानी कि इस केस में मरकरी के ऊपर किसी बेनिफिक प्लैनेट की दृष्टि होनी चाहिए। सबसे ज्यादा बेनिफिक प्लैनेट कौन सा होता है? जुपिटर। जुपिटर की अगर दृष्टि मरकरी के ऊपर है, जुपिटर की दृष्टि कौन सी होती है? 5वीं दृष्टि हो सकती है, 7वीं दृष्टि हो सकती है या फिर 9वीं दृष्टि हो सकती है। अगर सेकंड लॉर्ड के ऊपर, इस केस में मरकरी के ऊपर जुपिटर की कोई भी एक दृष्टि है तो यह जो धनयोग है पूरी तरह से आपके जन्म कुंडली में एक्टिवेटेड है और आप अपनी लाइफ में मिड लाइफ के बाद में अपने ही एफर्ट से, अपनी ही मेहनत से आप पैसा कमाएंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में यह कॉम्बिनेशन बनता है और आप लेट्स से 20s में हैं, 30s में हैं और आपको इतना पैसा नहीं मिल रहा है तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आप तय मानिए कि 40s या फिर उसके बाद में आपकी जन्म कुंडली में यह धनयोग एक्टिवेटेड रहेगा और आपको अच्छी वेल्थ, अच्छा पैसा देकर जाएगा। उसकी स्पेसिफिक टाइमिंग जानने के लिए ज़रूरी है कि उसको इन्फ्लुएंस करने वाले प्लैनेट कौन से हैं, आपका लगन कौन सा है, आपका सेकंड लॉर्ड कौन सा है और आपका 11th लॉर्ड कौन सा है। क्योंकि इन्हीं 3 प्लैनेट्स का कंजंक्शन है तो इन्हीं 3 प्लैनेट्स की दशा अंतरदशा में यह योग एक्टिवेटेड होगा। और लास्ट में एक और धनयोग देखते हैं जिसमें कि आपको बड़ी आसानी से वेल्थ मिल जाती है, आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्या है कंडीशन? आपका जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है और जो सेकंड हाउस का लॉर्ड है उनमें राशि परिवर्तन हो जाए, ग्रह परिवर्तन हो जाए, यानी कि फर्स्ट हाउस लगन लॉर्ड आपका सेकंड हाउस में प्लेस्ड हो और सेकंड हाउस का लॉर्ड आपका लगन में प्लेस्ड हो। अगर ये एक्सचेंज होता है तो आपको बड़ी इजीली, एफर्टलेसली धन, संपत्ति और वेल्थ मिल जाती है। आपको कई बार तो पता भी नहीं चलता है कि आपकी वेल्थ कहाँ से आ रही है। यह काफ़ी अच्छा धनयोग है, काफ़ी ईजी मनी आपको इसमें मिल जाता है। तो भाइयों बहनों, आप इस तरह से अपनी जन्म कुंडली देखकर मालूम कर सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में कौन सा धनयोग है। आप हमारी पूरी सीरीज देखें और स्पेसिफिकली फिगर आउट करने की कोशिश करें कि आपकी जन्म कुंडली में कौन सा धनयोग है। आप ध्यान रखें कि अगर आपकी जन्म कुंडली में धनयोग है और आपको उतनी वेल्थ नहीं मिल पा रही है तो उसका कारण यह है कि जो भी प्लैनेट्स आपकी जन्म कुंडली में धनयोग बना रहे हैं उनमें से कोई ना कोई प्लैनेट पीड़ित है और उस केस में आपको उस प्लैनेट की रेमेडी करनी चाहिए। अगर प्लैनेट पीड़ित है और आप उसकी रेमेडी नहीं करते हैं तो या तो वह धनयोग लेट एक्टिवेटेड होता है और अगर एक्टिवेटेड भी है तो उसका पूरा फायदा आपको नहीं मिल पाता है। तो आपको अपने प्लैनेट्स को साधना पड़ता है। आपको यह देखना पड़ता है कि कौन सा प्लैनेट कहाँ पर अटक गया है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी नहीं आ रही है, सक्सेस नहीं आ रही है
और उस केस में वेल्थ नहीं आ पा रहा है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।